हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नई वीडियो को बनाने के लिए। तो ऐसे ही अपने खूबसूरत कमेंट लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिसके हिसाब से आप अपना राशिफल अभी तक देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड रिट्रीट। और देखिए, रिट्रीट का कार्ड कहीं विड्रॉ करने की बात करता है, एक बैक सीट लेने की बात करता है। और सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की बात करता है, यानी कि आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। किसी इंसान से, किसी रिलेशनशिप से, किसी जगह से, किसी सिचुएशन से या फिर किसी भी चीज़ से बचते बचाते दिख रहे हैं। और अगर एक्वेरियस ऐसा आप भी पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि क्या होता है ना कि अगेन जब हम अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील करते हैं तो टेम्परेली तो हम परेशानियों को, इश्यूज़ को अवॉइड कर पाते हैं, लेकिन बैक एंड पे यही मसले, यही इश्यूज़ बढ़ते रहते हैं। और एक दिन ये इतने बड़े हो जाते हैं कि चाह कर भी हम उनको अवॉइड नहीं कर पाते हैं और उस टाइम हम बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं चीटिंग की भी बात करता है। तो सबसे पहली बात, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। और यहाँ पे देखिए, इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को किसी लेवल पे बेटर भी कर सकते हैं। तो देखिए, कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि ब्लाइंडली इस वीक आप किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं इन जनरल या फिर कोई ख़ास इंसान हैं जिनके मोटिव्स, जिनके इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं हैं। और देखिए एक्वेरियस, अगर आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, चीज़ों को डिप्लोमेटिकली डील कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भी आप अपनी थोड़ी सी चेकिंग कर लें कि आपकी मैनिपुलेशन हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। और अगर देखिए हेल्दी है तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ में हमें रहना पड़ता है, लेकिन अनहेल्दी है तो फिर से मैं कहूँगी कि आप चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, ऐसी एनर्जीज़ से जब किसी भी चीज़ को हम डील करते हैं, हमें एक टेम्प्ररी गेन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान ही होता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्रिएटिव। तो देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेसिव होने की बात करता है, पॉजेसिव होने की बात करता है। जैसे होता है ना एक्वेरियस कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिवोशन से बनाते हैं, और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए घर हो सकता है, जगह हो सकती है, कुछ के लिए अपनी बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड एक एफ़र्ट हो सकता है। और देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आपने बहुत प्यार से, बहुत सब्र से, बहुत एफ़र्ट करके बनाया। तो देखिए, बहुत ही नॉर्मल होता है एक्वेरियस कि उसके साथ हमारी बहुत ज़बरदस्त एक अटैचमेंट हो जाए और हम थोड़े से उसके लिए पॉजेसिव हो जाएं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। और शायद इसीलिए देखिए आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं, इसीलिए आप पॉजेसिव हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक कोटेशन मुझे याद आ गया, रिलेशनशिप्स आर लाइक बर्ड्स,
इफ़ यू होल्ड देम टू टाइट दे डाई, इफ़ यू होल्ड देम टू लूज दे फ्लाई। तो देखिए इस कोटेशनशिप में रिलेशनशिप की बात हो रही है, लेकिन किसी भी चीज़ को जब आप बहुत टाइटली पकड़ते हैं तो भी आप परेशान होते हैं, जब आप बिल्कुल लूज़ छोड़ते हैं तो भी आप परेशान होते हैं। हमेशा एक मॉडरेट एनर्जीज़ या फिर एक बैलेंस ही आइडियल होता है। तो देखिए इस चीज़ की चेकिंग स्पेसिफ़िकली आप अपने पर्सनल फ्रंट में ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीक आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये अटैचमेंट, ये एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ आपको परेशान कर सकती हैं। और देखिए ये कार्ड फिर से मैं कहूँगी कि चीज़ों को टाइटली पकड़ने की या फिर होल्ड ऑन करने की बात करता है, और कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपली किसी लव्ड वन की कोई बात हो सकती है जो आपको बुरी लगी या फिर अच्छी लगी, उसको आप बहुत टाइटली पकड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आदत, बिहेवियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जगह, रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है। तो फिर से थोड़ी सी अपनी ग्रिप को लूज़ करें, थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी आप ज़रूर लेकर आएँ। एंड देखिए यहाँ पे क्रिएटिव का कार्ड कहीं यूनिवर्स की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ की बात करता है। तो कुछ ऐसा भी स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्पिरिट फॉक्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो देखिए हो सकता है कि कुछ टाइम से या फिर इस वीक भी कुछ चेंजेस किसी भी लाइफ के एरिया में आ रहे हैं, और ये चेंजेस इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, जिसको लेके आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे स्पिरिट फॉक्स का कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपने खुद पे, अपने टैलेंट्स पे, जिस गॉड को आप मानते हैं उन पे कंप्लीट ट्रस्ट रखना है, और ये चेंजेस आगे जाके या फिर फ्यूचर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो का कार्ड है, और इसके हिसाब से बेज, ब्राउन कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आपके लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।